ये महबूबा जी जब पावर में होती हैं उनके कुछ बयान होते हैं, जब वोट ऑफ पावर होती हैं उनके दूसरे बयान होते हैं कि हमारा खोया हुआ दर्जा जो बीजेपी और पीडीपी ने हमसे छीना, वो स्टेट का दर्जा हमें बहाल किया जाए, हमारी जमीनें महफूज किया जाएं ताकि बाहर के लोग यहाँ अपने जमीनें ना खरीद सकें, हमारे बच्चों का रोजगार महफूज किया जाए। आज कितने लोग बाहर से आ गए हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू के अंदर नौकरियां ले गए। लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब वो बात कह दी, वो ऊपर से लेके पार्टी की जो नीचे सतह तक जो ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरी हैं और आखिरी वर्कर जो कोने में बैठा है, उस पर एक पत्थर पे लकीर है। और जो मेरे लीडर ने कहा है वो बात जो है वो एक बात उन्होंने अपने तजुर्बे से कही, एक्सपीरियंस से कही है। इसलिए जम्मू कश्मीर ने आगे बहुत विभाजन देख लिए, जम्मू कश्मीर ने आगे इन 11 सालों में बहुत नुकसान खाया। पहला नुकसान तब खाया जब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ, दूसरा नुकसान तब खाया जब पीडीपी ने मिल के पूरा सहयोग बीजेपी को दिया और जम्मू कश्मीर के हिस्से कराए, जहां लद्दाख अलग कराया और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, जो महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट को बनाया था, जो महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने स्टेट को बनाया था, उस स्टेट को तोड़ा और आज एक यूटी बना दिया। वो स्टेट जो आज में उसकी डिमांडें हैं, उसके लिए मुश्किलें हैं, उसकी मुसीबतें हैं, बराबर वो स्टेट के बराबर हैं, लेकिन दर्जा यूटी का है, फंडिंग यूटी की है, इसलिए मुश्किलें। रही बात कि जो महबूबा जी क्या कहती हैं, ये महबूबा जी जब पावर में होती हैं उनके कुछ बयान होते हैं, जब वोट ऑफ पावर होती हैं उनके दूसरे बयान होते हैं। लेकिन मुझे फख्र है कि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वो जो आज कहेंगे वो इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे, और जब इलेक्शन दोबारा आएगा उसमें भी बातें जम्मू के हित, जम्मू कश्मीर के हित से हैं। आप पीर पंचाल से खुद रुकिए वो कहती है डिविजनल कमिश्नर अगर वहां आएगा तो हम उधर ही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आप सब्र रखें, मेरा गाड़ी उधर ही मुड़ेगी, आप बेफिक्र। रही बात जहां तक वो डिविजनल डिवाइड करने की बात है, जम्मू कश्मीर ने जब इतनी पहले ही नुकसान देखा, जो मैं आपको बता रहा था, जो बीच में आपने मुझे टोक दिया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ी जरूरत है कि लद्दाख जो अलग हुआ था, आज वो पछता रहा है। वो कह रहा है कि हमें वो स्टेट अच्छा था, ये यूटी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए जब जिस लद्दाख ने अलग अपनी यूटी मांगी थी वो पछता रहा है, तो हम आज भी उसी बात पे स्टैंड करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिमांड आज डिपकम कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे, ये बात की बातें हैं। आज ये बात नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ आए डिस्ट्रिक्ट कहाँ ना आए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्टों की बांटने की बात आए तो निशारा कब से डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत के आया हूं। इसलिए आज बात डिस्ट्रिक्टों की नहीं है, डिपकॉमों की नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की डिमांड है, उन पहाड़ों से लेके इन शहरों तक एक ही डिमांड है कि हमारा खोया हुआ दर्जा जो बीजेपी और पीडीपी ने हमसे छीना, वो स्टेट का दर्जा हमें बहाल किया जाए, हमारी जमीनें महफूज किया जाएं ताकि बाहर के लोग यहाँ अपने जमीनें ना खरीद सकें, हमारे बच्चों का रोजगार महफूज किया जाए। आज कितने लोग बाहर से आ गए हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू के अंदर नौकरियां ले गए। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि 70% रोजगार हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था, 30% बाहर को मिलना चाहिए था। हुआ उल्टा कि 70% बाहर के बच्चों को इंडस्ट्रियों में नौकरी लगी और 30% खाली जम्मू के आए, जबकि 28,000 करोड़ का पैकेज आया था। वो पैकेज किसको फायदा होना चाहिए था? जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चे को फायदा होना चाहिए था। इसलिए मुद्दे आज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा घर घर बच्चा बेरोजगार है। उस बाप को पूछो, वो जो बाप एक दिहाड़ी लगा के पाई पाई जोड़ के अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट किया, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री कराई, उसने उसको डॉक्टर बनाया, उस बाप ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को ग्रेजुएट किया या 12वीं पास की, वो पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में रहने वाला वो बाप वो माँ अपने बच्चे के रोजगार को मांग रही है। ये रोजगार तभी हो सकता है जब स्टेट का दर्जा मिलेगा। तो इसलिए जब तक फंडिंग नहीं आती, तब तक स्टेट के लेवल की फंडिंग नहीं आती, तब तक ये चीजें मुश्किल। जम्मू कश्मीर को चाहे किसी भी रूप में जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टेट का अलग से कोई स्टेट बनाने की बात करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर को किसी डिविजनल लेवल पे तोड़ने की बात करेगा, ये वो आदमी हैं, वो डिमांडें कर रहे हैं जो जिन्हा की 2 नेशन थ्योरी की बात करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो डिक्सन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और ISI ने, जो उसको आज 77 साल हो गए, कवालियों से लेके आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। ये वो लोग हैं जो दोबारा उस पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की, तोड़ने की, उस पे चल रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग हिंदुस्तानी मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तानी वही होएगा जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की बात करेगा, जो हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत करने की बात करेगा। कहाँ से आप सीआईडी अफसर कब से बन गए? आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार का बात करिए। आप जो जब हाउस में आएगा तब बात की जाएगी।
मतलब वो भी एंटी है। मुझे बताओ मैंने वहाँ कौन कौन सी ग्रांटें पेश करनी है, बता दो मुझे। बताओ मैंने क्या क्या वहाँ अनाउंस करना है। पीडब्ल्यूडी को मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ, मैं माइनिंग मिनिस्टर भी हूँ, मैं स्किल भी हूँ, एम्प्लॉयमेंट भी हूँ, लेबर भी हूँ। बताओ मैंने क्या क्या अनाउंस करना है। अगर इतने आप मेरे ख्याल आप ये छोड़ो माइक, आप किताब उठा लो, ज्योतिषी का काम करो मेरे भाई सुधीर भाई, ये छोड़ो इस बात।